नमस्कार, खास मुलाकात न्यूज में आपका स्वागत है। आज नगरा के महावीरन वार्ड नंबर 10 के आम आदमी पार्टी के संभावित प्रत्याशी एडवोकेट नीलम चौधरी महेंद्र ने आज अपने वार्ड में जनसंपर्क मीटिंग रखी गई, जिसमें वार्ड नंबर 10 के सभी महिला पुरुष शामिल रहे। वह सभी लोग प्रत्याशी नीलम चौधरी के संपूर्ण रूप से सहयोग किया। वह बताया कि यह शिक्षित प्रत्याशी हैं और आगे हमारे वार्ड के लिए कई नई योजनाओं का लाभ भी वार्ड वासियों को दिलवाएंगी। वह हमारे वार्ड का अच्छा विकास करेंगी। आइए हम बात करते हैं यहाँ के लोगों को वार्ड मेंबर से भारी मतों से उनको नीलम चौधरी को जिताएं। धन्यवाद। नंबर 10 में आपकी पूरी टीम खड़ी हुई है और इस समय नगर में आपकी कल रैली भी निकाली गई। क्या आज तक प्रयास चल रहा है और वार्ड की जनता तक किस तरह आप लोगों ने संबोधित किया निकाय चुनाव को लेकर? देखिए, हम लोगों का जो अभियान चल रहा है, प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया इस समय चल रही है और बहुत ही उत्साहजनक हम लोगों को जो है लोगों से रिस्पांस मिल रहा है। हर वार्ड में लगातार हमारी सभाएं हो रही हैं और सभा दर सभा ये तादाद लोगों की, समर्थकों की बढ़ती जा रही है, प्रत्याशियों की तादाद बढ़ती जा रही है। कई ऐसे वार्ड हो चुके हैं जिनमें कई प्रत्याशी टिकट के लिए आवेदन कर रहे हैं और यथाशक्ति अपनी जो भी उनका है उस तरह से सभाओं का आयोजन कर रहे हैं। इसी क्रम में अभी 2 दिन पूर्व इसी वार्ड में हमने एक सभा की, जो कि सीमा देवी अहिरवार जी यहाँ की संभावित प्रत्याशी हैं, उन्होंने इसका संयोजन किया था। आज नीलम चौधरी जी ने सभा का आयोजन किया है। ये भी सभा शानदार रही, वो भी सभा अच्छी थी। तो ये जो हमारा आवेदन की प्रक्रिया चल रही है, इसमें हमें सभी आवेदकों के आवेदन फॉरवर्ड करके ऊपर भेजना है। इसके बाद वहाँ से सूची फाइनल होगी और ये क्रम हमारा लगातार चल रहा है कि अच्छे से अच्छे प्रत्याशी हम चुनाव करें। आम आदमी पार्टी इस बार निकाय चुनाव में कितनी सीटें ला पाएगी? देखिए, सीटों की संख्या तो जनता के ऊपर निर्भर है। हमारा काम है कि हम पूरी मेहनत से, हम तो पूरी सीटों पे जीतने के लिए ही काम करेंगे। कोई भी सीट ऐसी नहीं होगी जिस पे हम ये सोच के प्रत्याशी उतारें कि ये सीट हमें नहीं जीतना है। हमारा अपना पूरा 100% देने का प्रयास रहेगा। दिल्ली के जो विचारों के हिसाब से जो पार्टी का एक विजय मिली है वो बहुत ही लगनशील दिखाई देगी, क्योंकि इतने टाइम झांसी जिले के अंदर 60 वार्डों में आप लोग कारसेट सबसे ज़्यादा नज़र आ रहे हो। आपको क्या लगता है 60 वार्ड में सबसे ज़्यादा वार्ड क्या किस तरह रहेंगे, या 60 वार्ड में ही आपके नहीं? जैसा हमने बताया कि हमारी सोच तो ये रहेगी कि हम पूरे 60 वार्डों में जीत के लिए लड़ें जी। और सबसे ज़रूरी उस चीज़ के लिए अगर हमें जीत हासिल करना है तो उसका प्रथम जो उसका चरण है वो है एक अच्छा प्रत्याशी का चयन। इसी की जद्दोजहद हमारी चल रही है। इसी के लिए हम लोगों का पूरा विचार मंथन लगातार चल रहा है। रात दिन हम लोग इसी विचार मंथन में लगे हुए हैं। कई प्रत्याशी एक वार्ड से आ रहे हैं, तो उनका हम सब तरीके से, हमारा जो ऊपर से हमें एक फार्मूला दिया गया है ट्रिपल सी का मतलब है कि क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक करना है, करप्शन के बारे में जांच करनी है और उसका कैरेक्टर क्या है इस बारे में पता लगाना है। इन सारी कसौटियों पे जो प्रत्याशी खरा उतरेगा, साथ ही उसका जनसमर्थन कैसा है, वार्ड में उसकी क्या लोकप्रियता है, शैक्षिक स्तर उसका क्या है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही प्रत्याशी का चयन किया जाएगा, जिससे अच्छे से अच्छे प्रत्याशी हम उतारें। धन्यवाद। यहाँ के लोगों को वार्ड मेंबर से भारी मतों से उनको नीलम चौधरी को जिताएं। धन्यवाद। वार्ड नंबर 10 में जो नीलम जी ने कार्यकाल रखा, पूरा वार्ड की जनता को इकट्ठा किया, आप लोग सब पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता हो, क्या लगता है कि वार्ड की जनता ने किस तरह आप लोगों को संबोधित किया और वार्ड की जनता इन्हें कितना सपोर्ट करेगी? आपके अनुभव के साथ। वार्ड की जनता जो वार्ड नंबर 10 में हम लोगों ने देखा कि उस दिन भी बहुत पब्लिक थी और आज नीलम जी के समर्थन में भी बहुत अच्छी संख्या रही है और ये पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है, तो ऐसे में इनका समर्थन मिलना बहुत अच्छी बात है। जो हमारी आम आदमी पार्टी का जो फॉर्मूला है स्वच्छ छवि पढ़े लिखे होने का, तो ऐसे प्रत्याशी हमारे बीच में आ रहे हैं और पूरे वार्डों में संपर्क में हैं। कई वार्ड ऐसे हैं कि जिनमें 3-3, 4-4 प्रत्याशी हैं, तो हम उनमें इस तरह की बैठकें करके निष्पक्ष जनता के बीच में ही मतलब ये जानकारी ले रहे हैं कि किसके साथ समर्थन है और किसके साथ समर्थन नहीं है, और पढ़ी लिखी शिक्षित स्वच्छ छवि की
जो प्रत्याशी हैं उन्हीं लोगों को हम चयन करेंगे। साथियों नमस्कार, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी इतने टाइम चारों 60 वार्डों में जोर शोर से प्रयास कर रही है कि उसी के ही पार्षद सभासद के मैदान में आए। और आपको बता दें निरंतर प्रयास के साथ कल उनकी रैली रही और आज वार्ड नंबर 10 में जो कि प्रत्याशी के रूप में जो आपको महिला दिख रही हैं वो नीलम चौधरी जी LLB और शिक्षा प्रत्याशी के रूप में नज़र आएंगी। और आपको बता दें कि महिलाओं की जो भीड़ दिख रही है ये इससे दुगनी महिलाएं आप लोगों को न्यूज़ में दिखेंगी और इन्होंने वार्ड में महिलाएं इतना समर्थन दे रही हैं। अब हम अगली आवाज़ करते हैं। नीलम नमस्कार। नमस्कार, मैं सभी दर्शक आपका सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे और शिक्षा। मेरा नाम एडवोकेट नीलम चौधरी है। मैं लॉ से PhD कर रही हूँ, अभी रनिंग में चल रहा है मेरा। और मैं चाहूँगी कि वार्ड में जो गंदगी फैली हुई है, नालियाँ देखो तो चौक हैं, बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, महिलाएं बेरोजगार हैं, बच्चे सही तरीके से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। मैं अपने वार्ड को निःशुल्क विधिक सहायता भी निःशुल्क दूंगी। मैं एक लॉयर भी हूं और इस तरीके से मैं इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए इस पार्षद का सभासद का इलेक्शन। जी देखा जाए जब वार्ड के अंदर आप जाती हो महिलाएं आपको सबसे ज़्यादा क्या बताती हैं, क्योंकि इस समय क्या है आपके क्षेत्र में एक रोजगार का कोई जरिया नहीं है बिल्कुल भी कोई भी महिलाओं के पास रोजगार नहीं है। अभी चुनावी सर्वे में हम घूमे तो नीलम जी जब महिला हैं तो आपको तो अपनी बात हाल बताती होंगी। बिल्कुल बताएंगी। और इन महिलाओं को कभी भी किसी भी पार्षद ने बैठक में जो अनिवार्य बैठक होती है 1 वर्ष में 4, उनमें कभी बैठने का इन महिलाओं को ना मौका मिला है ना इन्हें बोलने का अधिकार मिला है। अधिकार है हमें संविधान की देन, बट महिलाओं को उस सभाओं में कभी बोलने ही नहीं दिया गया कि वो बोल सकें, अपनी बात को रख सकें, अपनी समस्या को पार्षद के सामने सुना सकें। उनका वोट डालने तक ही उनकी जिम्मेदारी नहीं है। उनकी जिम्मेदारी तो एक पार्षद से पारदर्शिता लेने की भी है कि वो पारदर्शिता ले सके पार्षद से कि किस काम के लिए कितना बजट आया था, कितना शेष बचा है, क्या काम अपने वार्ड में कराया है। इन सारी चीज़ों का वो ब्यौरा ले सकती हैं अगर वो लगातार मीटिंगों में आए, बैठकों में आए, पार्षद से बातचीत करें। इसलिए हम बिल्कुल कंटिन्यू महिलाओं एवं वार्ड के हर व्यक्ति से लगातार कंटिन्यू मुलाकात करेंगे। क्या कहना चाहोगी आप वार्ड नंबर 10 की जनता को आज जो सम्मिलित रही और उन तक एक संदेश क्या रूप में देना चाहोगी अपने चुनाव को लेकर? यही देना चाहूँगी कि उन महिलाओं को कि अपने बच्चों को, चाहे वो कैसी भी कंडीशन में रहें, लेकिन आने वाला भविष्य हैं बच्चे, उन बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है। उनको शिक्षा दें, प्लस में खुद भी सशक्त बने। अगर हम अबला नहीं हैं, अबला बनकर रहेंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता। हमें एक सबला बनना होगा। महिला का अर्थ होता है मही को हिला देने वाली। एक घर का पूरा मैनेजमेंट महिला करती है। उन महिलाओं को रोजगार से जुड़ी हर एक समस्याओं का समाधान मैं करूंगी। और भी महिलाएं खड़ी हैं, थोड़ा सा इनसे भी जरूर करें। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम जी कौन से वार्ड में रहती हैं आप? वार्ड नंबर 10। आज ये आपके घर गई थी बुलाने कि आप खुद आ गई यहाँ पे? हाँ, घर गई थी बुलाने। हाँ, तो क्या किस प्रकार जैसे आप आई हो यहाँ पर, तो क्या नीलम जी को आप एक सपोर्ट के रूप में, क्योंकि महिला हैं, क्या लगता है वो चुनाव मैदान में आई हुई हैं, कितना आप उन्हें सपोर्ट करेंगी? मैं उनको संपूर्ण सपोर्ट करूंगी क्योंकि आज तक यहाँ पर महिलाओं को उतना नहीं दिया जाता है कि उनको उनका अधिकार नहीं दिया जाता है और उनके योग्यता होने के बावजूद भी उनको रोक दिया जाता है कि वो इस योग्य नहीं है, वो क्या चलाएंगी, क्या देश चलाएंगी, क्या शहर को चलाएंगी। लेकिन अगर देखा जाए जो स्त्री अपने घर को बना सकती है, बिगाड़ सकती है, वो यहाँ भी बना सकती है। माता जी आप कहाँ की हैं? क्या नाम है माता जी? कमला। कमला जी कहाँ की रहने वाली? हम यहीं के हैं, वार्ड नंबर 10 के। वार्ड नंबर 10 के। आज जब आप इस प्रोग्राम में आ रही थी, आपने सोचा कि हम चलें, चुनाव चल रहे, तो क्या सोचा आपने? और ये कमला जी जो आपके जो प्रत्याशी हैं नीलम जी, इतनी पढ़ी लिखी शिक्षक हैं, तो क्या लगता है आपको इन्हें चुनाव मैदान में आई हैं, आप कितना उन्हें समर्थन करेंगे? हम तो पूरा करेंगे क्योंकि वो एक महिला है। महिला अगर खड़ी होती है तो अपने आप को संभालती है। आपके जो प्रयास रहे हैं अभी तक जितने भी हैं, रोजगार यहाँ पे है नहीं है, परेशान रहते हैं छात्र भी पढ़ने में, लगता है कि नीलम जी थोड़ा बहुत अपने वार्ड की मदद से एक सभासद की जितनी दावेदारियाँ होती हैं, नीतियाँ होती हैं, उस हिसाब से जो कर पाएंगी इतना कर सब कुछ कर लेंगे ये तो।